आज की वीडियो काफी स्पेशल है तो मजा आएगा, चलो देखते हैं। भैया। हाँ बोलो मैडम, कितने का डालूं? टंकी फुल कर दो भैया। अच्छा ठीक है मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितना हुआ भैया? 500 रुपए। क्या 500? इतना महंगा? क्या भैया हमेशा तो यहाँ से पेट्रोल भरवाते हो, कुछ तो कम करो। मैं तो सिर्फ 150 ही दूंगी। अच्छा 150? पागल वागल हो गई है क्या लड़की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोलने की? बेटा आज तो तूने मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोल दिया, दोबारा बोल मत देना। साली चुड़े, रख फोन रख। भाई वैसे ये बोल क्या रही थी मेरे बारे में? अरे भाई तुझे हैंडसम बोल रही थी। अरे घर में कोई है? ला बेटी 10-5 रुपए दे दे बाबा को। बाबा नहीं है मेरे पास, आगे चले जाओ। बेटी दे दे, ऊपर वाला तुझे अच्छा सा पति देगा। पति तो भग गया अपनी लैला के साथ, बस सुहाग छोड़ गया बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे कारोबार में तरक्की होगी। पूरा खानदान कर्ज में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे पापा खुश रहेंगे। पापा जेल में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरी छोटी वाली बहन है ना, बहुत खुश रहेगी। बहनी तो मेरे आदमी को लेके भागी है बाबा। क्या नाम मांग रहा? भीख पीठ। बहू, मेरी बेटी के बारे में ना ज्यादा मत बोला कर। तुझे क्या पता 9 महीने उसे अपने पेट में झेली हूँ। कितना वजन था उनका माँ जी? 3.5 किलो का था। और मैं जो 70 किलो रोज झेलती हूँ उसका क्या माँ जी? आज तो बहुत हो गया इसका। मम्मी अपनी बेटी को समझा दिया। अब क्या किया इसने? आज फिर स्कूटी का 5000 रुपए का चालान कटवा के आई है। क्यों रे? जब तेरा लाइसेंस बन गया तो 5000 का चालान कैसे कट गया? अरे मेरी बात को तो समझो मेरी। अरे क्या बात को समझे तेरी? हर दूसरे दिन स्कूटी का चालान कटवा के आ रही है तू। भैया पुलिस वालों ने लाइसेंस तो मांगा था। तू दिखाया क्यों नहीं फिर लाइसेंस? मेरी फोटो ही नहीं अच्छा है ना लाइसेंस में, इसलिए नहीं दिखाया। क्यों रे? मेरी बेटी की लाइसेंस से फोटो चेंज कर। बाबू किधर जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। घूमने जा रहे थे क्या? 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं भी आती हूँ। ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, आती हूँ। तुम रेडी हो गई? चला गया मुझे छोड़ के, धोखेबाज लड़का। भगवान करे जाते जाते इसको ट्रैफिक हवालदार पकड़े और इसका चालान कटे पूरा 3000 का, और ये पैसे देने से इनकार करे तब ये ट्रैफिक हवालदार पर चमाट लगाए और ट्रैफिक हवालदार भी जैसे खींच के 3-4 घसीट के लेकर जाए जेल में, और इसको पूरा 3 साल का जेल होना चाहिए, और मैं इसे बेल देने भी नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं तब छोड़ के चला गया। सर गलत स्त्री और गलत मिस्त्री पूरे घर की बैंड बजा देती है। अरे मैं जिस दिन जमानत तैयार आऊंगा, टिप्पन उठा के सीधा कंपनी में जाऊंगा। चलो रे। भाई साहब। जी सर। अगर मैंने इससे कहा कि बाहर लिखा है अंधों के लिए फ्री फूड और मैं अंधा हूँ, तो ये कहेगा कि अगर तू अंधा है तो बाहर लिखा हुआ तूने कैसे पढ़ा। एक काम करता हूँ, मैं खुद आगे रह के कह देता हूँ कि कितने हुए। अंधों के लिए तो फ्री है ही फूड, तो ये खुद ही कह देगा कि भैया फ्री है। भाई साहब। यस सर। कितना हो गया बिल? आपका 1000 हुआ। अरे लेकिन बाहर तो लगता है इसको पता नहीं चला मैं अंधा हूँ। भाई साहब आप अंधे हो क्या? हाँ मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। क्या कर सकते हैं यार, ये तो ऊपर वाले की मर्जी। आप 1000 दो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? रुको जरा। देवर जी खाना कैसा बना? मुझे ना पता भाभी, अगर मन ने कुछ गलत बोला तो तुम बुरा मान जाओगे। पागल हो क्या? मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं कौन सी मास्टर शेफ हूँ? हाँ सब्जी में थोड़ा नमक कम है। मम्मी क्या हुआ रे? देखो तो गोलुआ टोपी लिया है, तो हमको भी ले दो। छठ पूजा पहन के घूमने जाना है। कितना का आता है? 500 का आता है। 500 रुपया कहाँ से लाएंगे रे? अरे हमने जानते हैं, ले दो। अच्छा रुको, लो बेटा इससे भी बढ़िया टोपी ला दी है, जा घूम के आना। 100 रुपए का पेट्रोल डालो। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा लेकिन 1 सेकंड। अब डालो पेट्रोल। अबे साले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। डालो।
भाई क्या कर रहा? दीवार पे लिख रहा कि दीवार पे लिखना मना है। पर इस पे लिखना मना है ना। हाँ तभी तो लिख रहा हूँ ताकि कोई और ना लिख जाए। तो फिर तू खुद क्यों लिख रहा? अरे मैं नहीं लिखूंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है। पर तू पहले लिख के नियम तोड़ देगा ना। तो भाई मैं क्या करूँ? खाली छोड़ दे। मैं खाली छोड़ दूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है? अरे लोगों को बताना ही क्यों है? ताकि लोग लिख ना जाए। फिर तू क्यों लिख रहा है? तुझे लिखना ही है तो उस दीवार पे लिख दे। अरे उस दीवार पे कैसे लिखूंगा कि इस दीवार पे लिखना मना है? क्योंकि उस दीवार पे लिखना मना नहीं है। पागल। भाई ये देना, झाड़ू लेना, लड़ाई हो जाए घुमा के देना। यही है वो झाड़ू जिससे हमारी मम्मी ने हमें सुधारा है, टाइम पे स्कूल पहुँचाया है। अब देखिए काम पे जा, काम पे जा। बच्चे बड़े होगा भैया, नाड़ा बेचना था। सब अच्छे परिवार में भाई एसी में बेचते हैं। वो देना, झाड़ू लेना, लड़ाई हो जाए घुमा के देना। 40 रुपए में झाड़ू लेना, लड़ाई हो जाए घुमा के देना। यही है वो झाड़ू जिससे हमारी मम्मी ने हमें सुधारा है। इसी काम में तो पैसा है लपक से। तेरी माँ का इधर दारू पीने का मजे कुछ अलग है। तेरी माँ का तू लोग इतना औकात हो गया? मेरे घर के गेट पास बैठ के दारू पिया तू लोग? रुक एक पुलिस को फोन कर। अरे अपना ही घर समझो, क्या टेंशन है बात है। मजाक बना के समझ लिया करे। मेरा गली का पास दारू पीता, मैं भी पुलिस को फोन करता। तुम लोग बोलता था हम अपने घर में बैठा के पिलाते, तुम लोग बहुत अच्छा लड़का। हाँ चाचा चलो। अरे हाँ कहाँ सुतेगा? सुनिए ना जी, आज रात भर बात करेंगे। मम्मी हम बाहर सो जाएंगे, तू अंदर सो जाओ। बाहर सुतेगा इतना ठंडा में? हाँ मम्मी शेर का बच्चा है, तू अंदर सो जा। अच्छा ठीक है। बाप रे, अभी तक सुता है, 9 बजे चला है। तो मुबारका जी मुबारका, आपको जुड़वा लड़के हुए हैं। मुबारकबाद मुझे नहीं, भाई को, भाई को। अच्छा मुबारक। अरे वाह, आप दोनों तो सेम टू सेम दिखते हो। जी डॉक्टर साहब, हम दोनों भी जुड़वा भाई है। अच्छा क्या बात कर रहे हो? फिर तुम दोनों को लोग पहचानते कैसे है? वो इससे मुझे यहाँ काला मस्सा है ना। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तो बचपन में हमारे माँ बाप को हम दोनों को पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत तो इस बार भी होने वाली है भैया, क्योंकि तुमको भी जुड़वा लड़के हुए हैं। दिक्कत तो इस बार भी होने वाली है भाई। हाँ? वो कैसे डॉक्टर साहब? क्योंकि उन दोनों लड़कों को भी यहाँ पे मस्सा है। क्या? इंग्लिश आता है? हाँ आता है इंग्लिश। बोल के बताओ। नाइस स्पीक डियर, ओके एटीट्यूड, हाई रिप्लाई मी, ओके बाय आई लव यू। भाई कंपनी के मालिक बनोगे? सही है? गलत है, गलत है, अब सही है? गलत है, अब सही है? गलत है यार। अब सही है? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? क्या कर रही है बहन? इंग्लिश की पढ़ाई कर रही हो भैया। अच्छा बहन, तो इंग्लिश में बहुत होशियार है ना? हाँ भैया। चल तेरा आज इंग्लिश का मैं टेस्ट लेता हूँ। मुझे बता, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? बता। मुझे नहीं पता। तो क्या पता है तुझे? तो सारा खर्चा किया है ना तेरे ट्यूशन पे? तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। सुनो, तुम कर्मा में बिलीव करते हो? ओह एब्सोल्युटली। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिस दिन उसने मुझे छोड़ा, उसके अगले ही दिन एक गाड़ी उसे उड़ा के चली गई। इंस्टेंट कर्मा? हाँ हाँ इंस्टेंट। 12 दिन लगे उसके बाद मेरी गाड़ी को ठीक होने में। चलो। तुमने तो कहा था कि गाड़ी में 6 घेर होते हैं, पर यहाँ पे तो एक ही है, बाकी के 5 कहाँ हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। क्या हुआ?
भैया 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 कुछ नहीं बचा भैया, सब कुछ खत्म हो गया भैया। क्या खत्म हो गया बहन? बता बहन, क्या खत्म हो गया? नहीं भैया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा भैया। अब मैं कैसे जीऊंगी? बहन बता तो बहन, क्या खत्म हो गया? बहन बता तो, ऐसे रो मत बहन, बता। भैया मेरा 1.5 GB नेट खत्म हो गया। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। अब तो घर वाले भी नहीं पूछते कि किसके साथ जा रहा है, क्योंकि घर वालों को पहले से पता है कि ये भड़वा आएगा और मुझे साथ ले जाएगा। लाइक करो, फॉलो करो और ऐसे चूतिया दोस्तों से दूर रहो। अरे भैया, ये कलयुग के स्वर्ग का रास्ता किधर है? अरे भाई, आगे से राइट ले लेना। ठीक है भाई। अरे कबीरी, क्या पूछ रहा था? कलयुग के स्वर्ग का रास्ता? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे इसके पीछे इसकी बीबी बैठी थी, दारू के ठेके का रास्ता पूछ रहा था। ठेके का? ये कोर्ट बैठा, तुम नहीं समझोगी। चलो बेटा ये 200 रुपए ले और मुझे 100 रुपए फोन पे कर दे। 200 रुपए लेके सिर्फ 100 रुपए फोन पे करो? हाँ बेटा कर दे। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। देखो आ गए क्या? हाँ आ गए बेटा। अब वो बचे हुए भी 100 रुपए भेज दे बेटा। क्या बचे हुए भी 100 रुपए भेज दो? हाँ बेटा भेज दे। ठीक है, भेजता हूँ। देखो आ गए क्या? हाँ आ गए बेटा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई मम्मी, ये मुझे 100 रुपए अलग अलग क्यों भेजने के लिए बोला? अरे बेटा वो सब्जी वाले के पास 200 रुपए के छुट्टे न रहते ना, इसलिए 100 रुपए के छुट्टे करके देना पड़ता है। ओ अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ोंबी कौन सा है? कौन था यू? क्या होता है यू? टैन टटवा दे, प्लेट टटवा दे। अरे संजू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? टैन की शादी उस्ताद, काम करवाऊंगा और क्या करवा रहा हूँ। तो ये तुम्हारे कपड़े कैसे भाई? कपड़े तो सही पहन लो। टैन की शादी में कपड़े थोड़ी पहनते हैं भाई, मजदूर होते हैं भाई, काम करवाते हैं, उन्हें टेबल वेबल उठाते हैं, बर्तन वर्तन मांजते हैं। और उस्ताद दूल्हे की बहन आ गई, साड़ी पहन के आई है, बढ़िया बढ़िया ओके लग रही है मेरा भाई। हाँ आता हूँ, कोट पैंट पहन के आ रहा हूँ। काम तो कोट पैंट में भी हो सकता है मेरे भाई, आ रहा हूँ। भाई जी, बुरे के घर जाना? मैं तो बुरा यार देखने में तो काला तू। मेरा नाम है बुरा, प्यार तो मेरी माँ मुझे बुरा कहे। और गुस्से में क्या कहे? गुस्से में बुरा ही कहे। फिर तुझे काला कौन कहे? कोई भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? तो मुझे क्या पता यार, काले को तो लोग काला ही कहेंगे। तो मुझे बार बार काला क्यों कह रहा? भाई मेरे गोरा कहने तक कहीं तू गोरा हो जाएगा क्या? तू मेरा दिमाग ना खराब कर, बता क्या कहे। मैं तो चिट्ठी देना आया थारी। हाँ तो ला दे। लेकिन 1 सेकंड ले। अच्छा पहले नु बता, तेरा भाई भी काला? हाँ मेरा भाई भी काला। और तेरी बहन? मेरी बहन भी काली। फिर तो यार तेरे अम्मी अब्बू भी काले होंगे। तो हम सब काले, और तो हमारे रिश्तेदार भी काले। तू बता क्या कहे। फिर तुम सारे काले काले इकट्ठे होगा, अपना देश अलग बसा लो ना। ओ मेरे बाप, तू मेरी चिट्ठी दे रहा गली कड़। मैं क्यों होता तेरा बाप, मैं तो गोरा। बड़े भाई हाथ जुड़वा ले, चिट्ठी देता हो दे, नहीं तो अपने घर चला जा। हाँ तो चिट्ठी तो देना था, ले पकड़। अरसा भाइयों। हाँ आ जाएंगे। अन्नू तो बता दे खाने में क्या है? काले रसगुल्ले। हाँ ठीक है, ले आऊंगा। अरे बहन, मार्केट जा रहा हूँ, आते वक्त तेरे लिए चॉकलेट लानी है क्या? और आइसक्रीम? हाँ ठीक है। भाई जी इसे जोड़ दियो। भाई ये नहीं जुड़ने की। क्यों? ये प्लास्टिक की मैं लोहे पे वेल्डिंग करूँ। उससे क्या हो? उससे लोहा जुड़ जा। तो फिर तो मेरे रिश्ते पे भी कर दे वेल्डिंग। क्यों? अरे वो भी तो टूट गया यार। भाई मैं रिश्ते नहीं जोड़ता। और कौन जोड़े? बिचौलिया जोड़े। तो बुलाओ से। मैं थोड़ी बुलाऊंगा उसे। और कौन बुलाओगा? तेरे माँ बाप बुलाऊंगे। भाई माँ बाप ने तो करवा दिया था रिश्ता। फिर क्या हुआ? वही तो टूटा। तो फिर मेरे बाप मैं क्या करूँ? तू मेरा रिश्ता करवा। मैं रिश्ते नहीं करवाता। और क्या करे तू? मैं वेल्डिंग करूँ। तो कर दे इस पे नहीं होने का। तो फिर मेरे रिश्ते पे करवा दे वेल्डिंग। क्यों? अरे यार हर महीने टूट जा। मम्मी ये मेरा दोस्त है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, 2 मिनट रुको, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है आंटी। लेकिन 1 सेकंड। बेटा चाय के साथ क्या लेना पसंद करते हो? अरे आंटी, जब मैं अपने घर पे होता हूँ तो चाय के साथ कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन आंटी जब मैं दूसरों के घर जाता हूँ तो चाय के साथ नमकीन, बिस्कुट, चाट, समोसा सब ले लेता हूँ। जो आपका मन करे वो दे दो। ठीक है बेटा, तो तुम इसे अपना ही घर समझो।
ले बेटा, गरम है चाय, फूक मार के पीना। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलो ना। मैंने सुना है आपकी फीस 200 रुपए है और इलाज ना होने पर आप 2000 रुपए वापस देते हो। बिल्कुल सही सुना है तुमने। बताओ क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब मेरी जुबान का टेस्ट ही चला गया है, मुझे किसी भी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है कंपाउंडर, सर को 10 नंबर शीशी में से 2 बूंद दवा पिला दो। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। मुबारक हो, आपकी जुबान का टेस्ट वापस आ गया। लाओ 200 रुपए फीस। ये लो 200 रुपए। इस बार तो इस डॉक्टर को छोड़ूंगा ही नहीं, 2000 रुपए लेकर ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है। ठीक है कंपाउंडर, सर को 10 नंबर शीशी में से 2 बूंद दवा पिला दो। जी डॉक्टर साहब। खबरदार डॉक्टर साहब, अगर मुझे फिर से पेट्रोल पिलाया तो हाँ। मुबारक हो, आपकी याददाश्त वापस आ गई। लाओ मेरी 200 रुपए फीस। ये लो 200 रुपए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यार कुछ ना कुछ करके तो इस डॉक्टर से 2000 रुपए तो निकालने ही पड़ेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब सॉरी सर, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा तो लाओ मेरे 2000 रुपए। ठीक है कंपाउंडर, सर को 2000 रुपए दे दो। जी डॉक्टर साहब। हैं? लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ 20 रुपए ही है। अरे वाह, तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस आ गई। निकालो मेरी 200 रुपए फीस। वहाँ आया। मिथिका, जब आती हो तूफान की तरह क्यों पैदा हो गई तुम? हमें तो समझ नहीं आता छोटी बहन। नंबर कम आए। तुम्हारे कौन से पहली बार आए? 5 नंबर आए। तो 20 में से 100 में से आए। पेरेंट टीचर मीटिंग है, बाप को बुलाया। तो बाप उस कमरे में सो रहा, हमें कहा आधी रात को जगा दियो लेके। आपका शरीर भी तो बाप ही जैसा है ना। हम नहीं जाएंगे। एडजस्ट कर लो, थोड़ा कर लो 4 ना। नंबर अरे का भी, यार 2 नंबर का भी, 1 नंबर। पता नहीं क्या खानदान ने 420 पैदा कर दिया हमारे बाप ने पूरा खानदान। हेलो, क्या कर रहे थे भाई? तुम्हारी ना हो सकी भाभी से बतिया रहे थे। अरे ना हो सकी भाभी को छोड़ो, हो चुकी बहन पे ध्यान दो। धल्ली गए। फिर दिल्ली गई तुम कहाँ थे? अरे यार दुकान से चूरन चुरा रहे थे स्कूल के आगे। चूरन चुरा रही थी तो सॉरी बोली कि नहीं दुकानदार को? सॉरी हम अपने बाप को न बोले। मिथिका, हम दोनों का एक ही बाप है, तमीज से बात करो। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हम नहीं आ रहे। ठीक है भाई, फिर हम कल्लू पंडित को बुला ले रहे हैं, जाओ। तुम उसको भी जानती हो? क्या गुंडी पैदा कर दी है खानदान ने। फिर आ गई, क्या फड्डा हो गया? अरे पैदा ही तुम्हारा होना फड्डा है। अरे यार हमारी स्कूल की पार्किंग में लौंडे ने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी, तो हम फेंक गए। तुमने बाइक फेंक दी उसकी? हमने लौंडा फेंक दिया। लौंडा ही फेंक दिया स्कूल में आज तुमने? हाँ, तो कह रहा था लौंडे लाएंगे लौंडे लाएंगे। हमने कहा ले आना, देख लेंगे। लेके खड़ा है 30 लड़के घर के नीचे। घर के नीचे 30 लौंडे खड़े मारने के लिए? और अपने साथ कितने लौंडे हैं? आपने सिर्फ फिलहाल यार हम तुम्हार बहुत इज्जत करीला। कैसे? अगर तू बेडे पे बैठल रहबू तो हम सोफा पे बैठ जा। अगर हम सोफा पे बैठ गई तब? तो हम जमीनी पे बैठ जा। अगर हम जमीनी पे बैठ गई तब? तो हम गड्ढा खोद के में बैठ जा। अगर हम वो गड्ढा में बैठ गई तब? तब तो हम पे माटी डाल के तुम्हें पार दे, कहा कि इतनी इज्जत तो के रास ना आवत हो। एकदम दबदबा खट 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 खट। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय। मोबाइल में नाइट बारह क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो आप शांति से बात करें। कराओ शांति से बात। हम तो शांति से खूब बात करेंगे। अरे दिमाग सही है, मेरा मतलब है सर आप मुझसे प्यार से बात करें। प्यार से तो कर लूंगा, फिर तू कमरे पे आवेगा। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो तू नाइट बरक सही करना। अरे तो पता ना दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत? अरे किसी को भी फोन लगाओ तो पहले टू 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 कर रहा। टू कर रहा, तो फिर ये बताइए मुझे कैसे लग गया फोन? छत पे खड़ा हूँ भैया, कमरे में नहीं आ रहा है नाइट बरक। हाँ तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई, नाइट बरक है तेरी बहू? फलाना खोद दूं यार। अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। हाँ कस्टमर चाहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हेलो, क्या है? क्या करना है ये बता। मोबाइल में सेटिंग दिख रही है? सामने खिड़की में दिख रही है। लिया, उसके अब्बा ने पर्दा डाल दिया। कोई कुर्सी खातर लड़े है, कोई धर्म खातर लड़े है, कोई धन खातर लड़े है, कोई जात खातर लड़े है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता है जो खाम खा लड़े जा है। आजा सर पे बैठ जा मेरे। हमके पे ऐसा लगा कि तू हमसे ज्यादा बाइकिया के प्यार कराना। और का करब ना, ये हमारे कंट्रोल में रहे ले। कैसे? कहा के मैं जब भी ब्रेक मारिल तो रुक जाले, तू क्यों बोली ले तो जबन चलते जाले। क्या कर रही है बहन? इंग्लिश की पढ़ाई कर रही हो भैया। अच्छा बहन, तू इंग्लिश में बहुत होशियार है ना? हाँ भैया। चल तेरा आज इंग्लिश का मैं टेस्ट लेता हूँ। मुझे बता, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? बता। मुझे नहीं पता। तो क्या पता है तुझे? तो सारा
काले आदमी नौकरी के लिए संपर्क करे। वाह क्या मुस्कुराहट है। क्या करा कदम ने? अजी दोनों ने पढ़े। ठीक है गलता जाइयो काम पे। रुको जरा। उस्ताद तुम चोरी करने के लिए हर बार गैंग में काले बंदे क्यों भर्ती करो? अरे काले आदमी अंधेरे में दिखते नहीं, चोरी आराम तो हो जा। वाह उस्ताद वाह, क्या दिमाग है थारा। और अब मुझे कोई नहीं चाहिए। अच्छा अब तो सीधा नर्क में जाके यमराज को ही पटाऊंगी माँ। अब आए हो तो खाना वाना खाई के जाओ। अरे खाना वाना कहाँ खाइबे? अरे लावत है खाना खाई के जाओ। संसा हाँ यहाँ हमें यार खाना तो खराब हो गया है। अरे ऐसा गरमाइश दे दो। साला आज पता चल ही गया कि आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था। चीन में। क्योंकि ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। साफ सुंगलीस का लेना का है ये बोल। एक बिस्कुट। एक बिस्कुट ले पकड़, पैसा ला। कई रुपया? 10 रुपया। हमें एक वाला मांगा है। ना ये बिस्कुट। जीरा फैन है? ना ये। पापे? ना ये। बिरेक तो है बेकरिया है। वाह ना ये। शटर तुम गिराई हो कि हम गिराई दी? हम गिराए ले, तुम जाओ। अच्छा लाओ थोड़ी दाल मोट खिलाओ। कंट्रोल। पूरी डालो यार। तेरी दोस्तों देश आजाद हुआ तब नारा था घर में 4 बच्चे लगे सबको अच्छे, और इंदिरा गांधी के टाइम पे नारा था हम 2 हमारे 2। नरेंद्र मोदी जी के टाइम का नारा है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आने वाले टाइम की सरकार का नारा रहेगा ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। और बस एक बार पता चल जाए मेरा दूल्हा कहाँ पर है। अच्छा मैं खुद ही बारात लेके पहुँच जाऊंगी वहाँ। यार शिवानी तुझे एक बात बताऊं, एक ही बात के ना 2 मतलब होते हैं और उसमें कितना फर्क होता है। अच्छा कैसे? एक लड़की थी उसने पायल बजा दी, हाँ वाओ। एक लड़का था उसने पायल बजा दी। सही खेल गया। आवाज कैसी है? छन 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 छन। हम जिम जाए थे बे। पहले बकरी भूसा लगाए दे। जाओ हम ना घर पे इतना काम कराओ तो काम न करियो, फ्री में खाइयो का। हम तो चलो काम करी थे, ये तो साली फ्री में खाते हैं। अबे वो जानवर है, कुछ भी कर सकते। ते भी जानवर है का? को हम? हाँ तेहू जानवर है का? है तो बोल, तेहू का फ्री खिलाई। अबे बोल। हाँ हो जानवर। साले सराफत से भूसा लगाए दे। है जी, मैंने सुना तुम मुझसे प्यार ना करते हो। कौन कह रही है भाई? मुस्तकीम की बहू कह रही कि तेरा पति तुझसे बिल्कुल भी प्यार ना करता। अरे ये पड़ोस वाली औरतें ना पति पत्नी में हर वक्त लड़ाई करवाने की सोचती हैं। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे प्यार में ताजमहल बनवा दूं। चलो रहने दो, उसकी कोई जरूरत ना। बस तुम रोज कपड़े और बर्तन धोते रहो, यही बहुत है। लल्ला पक्का इसने मेरे पैसों की चीज खाई ली। अरे यार दादी, जब खाता दादा का है तो अंगूठा भी तो दादा का ही लगेगा। तुम्हारे अंगूठे से कैसे निकल जाएंगे? सर दादा की डेथ हो गई। मैं हरामियों से कह रही थी इसका अंगूठा काट लियो। सर जी दादी सदमे में है। क्या मैं जान सकता हूँ दादा की डेथ कैसे हुई? अटैक आया था। दिल का? नहीं चूतड़ों का। तू पैसे निकाल दे। ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे पैसे। पहले दादा की डेथ का प्रूफ लेकर आओ। प्रूफ कहाँ से आएगा? हरामियों ने एक वीडियो नहीं बनाई, मेरा पूरा आदमी फूंक दिया। बुढ़िया वीडियो नहीं, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए बैंक को। कौन सा टिकट? सर्टिफिकेट। अच्छा लल्ला यमराज बनाएंगे। कहाँ से लाया इसे? सर बेचारी सदमे में है, समझाए दो। दादी यमराज नहीं, सर्टिफिकेट तहसील में बनेगा। आए लल्ला तेरे दादा को यमराज तहसील ले गए। तेरे आगे हाथ जोड़ लिया मेरा भाई। यमराज नहीं बल्कि तहसील में तुम्हें वकील मिलेगा। ले मतलब सबकी आत्मा यमराज ले जाए थे। लल्ला तेरे दादा की वकील ले गया। लल्ला भाग इस पर लग रहा बुढ़ा आ गया। और बॉयफ्रेंड तो एक भी नहीं है मेरा। अच्छा और गाने ऐसे सुनती हूँ जैसे 10-12 छोड़ के चले गए हो मामा। चल निकल बाहर। सर करवाए दो सिक्योरिटी। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट
सर जी तुम मेरा लियो इंटरव्यू। इससे पहले भी कुछ करते थे? और ना तो इससे पहले तेरे घर से रोटी आई थी। फालतू। अरे तो रोटी के लिए तो काम कर ही थे। ओके, सेल मी दिस पेन। कितने का है? 7 रुपए का। ये 7 रुपए बिक गया। तुम मुझे बेचो। आए पर ये तो तुम्हारा ही पेन है। मान लो कि ये तुम्हारा। वैसी मेरे दूसरे कलर के हैं, काले नीले। भैया थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये पेन तेरा है। ओके मान लिया। बेचो। अब मैं बेचूंगा नहीं। ना मारते। अरे तो तुम ऐसे ही ले लियो, तुम्हारा ही तो है ये। मैं खरीदूंगा। अच्छा कितने पैसे दोगे? 5 रुपए। तुम एक काम करो, क्या? इसमें 20 और मिलाकर 25 की लियो, दिमाग की दबा। 20 भी मैं दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ जा रही हूँ मैं, इस भिखारी के साथ रह लूंगी पर तेरे साथ नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, चल निकल। तेरे जो 36 आएंगी 36 जाएंगी। हाँ फिर भी रहेंगी 0 ही। हाँ ओके से। क्यों? 36 आई 36 गई, 36 माइनस 36 कितना हुआ? 0। हाँ तो फिर सारे सिंगल ही मरेगा तू। अरे मम्मी मेरी बात तो सुन लो। सुन यार। अरे क्या हो गया? सुनी जी, चलो जल्दी चलो, मुझे मेरे मायके जाना है। मेरे माँ और बहन का झगड़ा हो गया। चलो। हाँ चलो चलो जल्दी, तुम्हारे मायके चलो, तुम्हारी माँ और बहन एक करते हैं। क्या बोले तुम? माँ बहन एक करते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, माँ और बहन को एक करते हैं। मम्मी लोंडिया ढूंढ ली मैंने बिया की ताई। कौन है? कैसी है? अरे यो मत पूछो कैसी है कौन है, ऐसा समझ लो जैसा चाह रही तुम वैसी मिल गई। एक लफ्ज निकालने की, जैसा बोलोगी वैसा करेगी। क्यों गुंगी है की? हाँ। ये तो अच्छा करा तन्ने, गुंगी ढूंढ ली, ना बोलने की ना लड़ाई होने की। इससे तो बोलने वाले लेते, ये तो पता चल जाती गाली कौन सी दे रही है। हेलो मैडम, मैं एक जादूगर हूँ, समझे? तो एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा। आप देखिएगा। दिखा दीजिए, खाली है। पकड़िए इसको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसको भी पकड़िए। ठीक है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। देखिए आपके लिए कितना अच्छा लग रहा चीज अच्छा लग रहा है। फड़काएंगे, ये सब काम करते हो। देवर जी ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी, भैया का ठंड से क्या लेना देना? इतनी अच्छी आग जलाई है, इसमें हाथ सेको आके तब ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे रड़ुए। सारी बहाने। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा, जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा, ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा, तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो।